नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से चंद कट्टरपंथियों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ न सिर्फ घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है बल्कि दूसरी तरफ अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ बुलडोजर भी दौड़ रहे हैं। और इसी दर्द से बांग्लादेशी कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं और इसी बात से पाकिस्तान में बेचैनी है। लेकिन अब देखिए, खबर यह आ रही है कि क्या बंगाल में बीजेपी की सत्ता आते ही कोई बड़ी साजिश रची जाने लगी है? क्या बंगाल को उड़ाने का खेल खेलने की साजिश रची जा रही है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हावड़ा और कई इलाकों में देसी बम फेंकने की खबर आई और कई टीएमसी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इससे बीच बीरभूम से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीरभूम में जिंदा बम बरामद हुए हैं, झाड़ियों के पास मिले हैं ये बम। और जैसे ही ये सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, अधिकारियों को मिली, पूरे इलाके में हड़कंप ही मच गया। सवाल उठने लगे कि जिस तरीके से जिंदा बम बरामद हुए, क्या इन बमों के जरिए बंगाल को दहलाने की साजिश कोई रच रहा था? क्या बंगाल में इस बार कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ ममता सत्ता से चली गई तो तमाम लोग बौखलाए हुए हैं। और आपने देखा कि बांग्लादेश के मौलाना लगातार धमकी दे रहे हैं। कभी बंगाल को उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी बंगाल पर कब्जे की धमकी देते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी को धमकाते हैं। नए नए बयान आ रहे हैं। और उसी बीच खबर यह भी आती है कि जिस शख्स ने पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाई थी उसको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए। अब ऐसे में बीरभूम में जिंदा बम बरामद होते हैं तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ जाती हैं कि कोई बड़ी साजिश रच तो नहीं रहा है। पूरा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं। दरअसल हुआ यह है कि बीरभूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मल्लारपुर थाना क्षेत्र के कोट गांव में भारी मात्रा में जिंदा बम बरामद हुए हैं। बांझझाड़ी के पास खेत के अंदर बम मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेर लिया, जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने सुबह चांदेर मैदान तालाब के किनारे बांस झाड़ी के पास कई संदिग्ध पैकेट पड़े देखे थे। पास जाकर देखने पर लोगों को शक हुआ कि ये बम है। उसके बाद तुरंत मल्लारपुर थाने में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया। फोर्स ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। तलाशी के दौरान खेत के अंदर करीब 31 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आसपास के इलाके में आवाजाही भी सीमित कर दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। बम स्क्वाड की टीम बमों की सुरक्षित तरीके से उन्हें निष्क्रिय करने का काम किया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बम यहां किसने और किस मकसद से छिपाए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद इस तरह की भारी मात्रा में बम बरामद होना बेहद चिंताजनक है। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, लोग सुरक्षा के लिए सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बम मिलते हैं पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। अब ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूरे इलाके में आने जाने वाले संदिग्धों पर नजर रख रही है। छानबीन की जा रही है कि आखिर यहां पर बम किसने रखे और क्या इन बमों के जरिए कोई बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश की जानी थी। क्योंकि आपने देखा, जब बीजेपी चुनाव जीती, ममता की कुर्सी गई, तो कई इलाकों में टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने जिंदा बम, देसी बम फेंककर हिंसा भड़काने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की। लेकिन फोर्स तैनात थी, अपने कोशिश को अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए। तुरंत उन बवालियों को गिरफ्तार किया गया। बीरभूम में बड़ी कार्रवाई अब हो रही है। हावड़ा में हुई, परगना में हुई और तमाम इलाकों में जहां पर भी बम की खबरें आ रही थी वहां पर एक्शन लिया गया। लेकिन बीरभूम में अब ये बम बरामद होना, एक दो नहीं 31 जिंदा बम मिलना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देखना यह होगा कि इस मामले में कौन गिरफ्तार होता है। छानबीन की जा रही है, पूरे इलाके को फोर्स ने घेर लिया है। मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।